नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने किया पदभार ग्रहण, कहा अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता। देर रात पुल के नीचे कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। टीएमयू में सिंडिकेट की बैठक का छात्रों ने किया विरोध, कुलपति के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। साइबर ठगों ने लोगों को शिकार बनाने का निकाला नया तरीका, पुलिस ने किया अलर्ट। और शहर में जगह जगह हो रहा है मेयर डिप्टी मेयर का इस्तकबाल। और अब समाचार विस्तार से। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार भागलपुर के नए एसएसपी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि भागलपुर एक संवेदनशील जिला है जहां सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखना एक बड़ी चुनौती होती है। नए पुलिस कप्तान के सामने भी भागलपुर में अपराध नियंत्रण और सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखना चुनौती के रूप में सामने होगा। वही गोपालगंज के एसपी रहे आनंद कुमार ने बुधवार को भागलपुर के नए एसएसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। नए एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की। वही अधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इधर एसएसपी आनंद कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता अपराध को नियंत्रित करना, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और शहर में अमन चैन स्थापित करना है। उन्होंने जिले वासियों से विधि व्यवस्था और अमन चैन को स्थापित करने में सहयोग करने की अपील की है। भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि कहीं भी किसी प्रकार की घटना का आभास हो तो उसे तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर या ऑफिस के नंबर पर बताएं, जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके। जो भी ऐसी सूचना देंगे उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर के नए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार किस तरह अपराधियों पर नकेल कसने का काम करते हैं। किसी भी एसपी की प्राथमिकता जो पुलिस की प्राथमिकता है उससे अलग नहीं हो सकती है। और अपराध नियंत्रण और अगर कहीं अपराध होता है तो उसका सही तरीके से डिटेक्शन और जो भी उसको कारित करने वाले हैं उनको वैधानिक निष्कर्ष पर पहुंचाना वह हमारी जिम्मेदारी होगी। और इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था का संधारण, शहर में और पूरे ज़िले में अमन चैन कायम रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। और आप सभी लोगों का सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं और पूरे जिलेवासियों से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और किसी को भी अगर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो उनसे ज़रूर अनुरोध करता हूं कि जो हमारा सरकारी नंबर सीयूजी नंबर है उस पर कॉल करें या हमको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना को दे सकते हैं। आपका नाम कहीं भी उजागर नहीं किया जाएगा और उस सूचना के आधार पर जो भी उचित कार्रवाई है हम लोग करेंगे। और हमारी प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और अगर कहीं अपराध होता है तो उसका यथाशीघ्र उद्भेदन और उसमें सम्मिलित जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था का संधारण और शराब के खिलाफ जो अभियान भागलपुर पुलिस का लगातार जारी रहेगा। इसमें जो बड़े माफिया हैं उनकी पहचान और उनकी गिरफ्तारी और उसके साथ ही साथ जिन लोगों ने शराब का कारोबार करके पूर्व में जेल गए हैं और उसके द्वारा धन अर्जन किया है उसकी भी हम लोग पहचान करेंगे और संपत्तियों की पहचान करके उनके खिलाफ प्रस्ताव भेजा जाएगा और संपत्तियों का जब्तीकरण भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। देखिए, बड़ा शहर है और बड़े शहर में ट्रैफिक की समस्या रहती है और ट्रैफिक की समस्या के निष्पादन के लिए मैन पावर भी लगता है और मटेरियल रिसोर्स की भी आवश्यकता होती है। मुझे बताया गया है कि 16 जगहों पे जो ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं और उसका ट्रायल चल रहा है। कोई भी नया सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको सही तरीके से काम करने में समय लगता है
और जब वो सिस्टम पहली बार इंस्टॉल किया गया तो हम लोग भी, जो हमारे पुलिसकर्मी ट्रैफिक में लगे हैं, करीब 91 पुलिसकर्मी हमारे ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त हैं, तो उनको भी उसके बारे में हम लोग फैमिलराइज कराएंगे कि ट्रैफिक लाइट के आने के बाद उनकी गुणवत्ता और उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े और कैसे हम लोग कम से कम मैन पावर के साथ पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालन करा सकें। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप उल्टा पुल के नीचे मंगलवार की देर रात सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई और 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। घटना रात के करीब 1 बजे की है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं एक दुकानदार ने बताया कि आग लगने से 2 दर्जन से अधिक फुटकर दुकान जल गई है। ये आग लगा, इसका तार से फोल्ड हुआ सर, इसका गोदाम से 20 आदमी का दुकान जला है सर। नुकसान तो वही 20-25 आदमी का होगा। आग लगा, इसका तार से आग लगा है सर। ये जब उसके अंदर से ही आग उठा तो जाने की तार से ही आग लगा है। तार का कनेक्शन है इसके रूम में सर, बिजली वाला तार। हम पानी ला करके हम दिए IW जो खरैया है पानी टंकी वहाँ से ला के दिए हैं रेलवे वार्ड से। हाँ 20-25 बाल्टी पानी दिया, तब उधर से दुकान सब बचा, नहीं तो सबका दुकान जल जाता सर। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बुधवार को सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। सिंडिकेट की बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने की। बैठक में टीएमयू के करीब 7 अरब के घाटे के बजट को रखा गया। इससे पास होने के बाद इसे सीनेट में रखा जाएगा। वही सिंडिकेट की बैठक शुरू होने से पूर्व कुछ मुद्दों को लेकर छात्र राजद और आयसा ने जहाँ कुलपति आवास के बाहर नारेबाजी की, वही छात्र वैकल्पिक मोर्चा ने प्रशासनिक भवन में जमकर हंगामा किया। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर छात्र वैकल्पिक मोर्चा के विश्वविद्यालय संयोजक अमरजीत कुमार मंडल के नेतृत्व में बुधवार को काली पट्टी बांधकर सिंडिकेट की होने वाली बैठक का विरोध प्रदर्शन किया गया। वही बैठक का विरोध करने दर्जनों की संख्या में छात्र राजद के कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन सुबह से ही कुलपति आवास के बाहर और अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वही छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने दिलीप यादव के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। अभी विश्वविद्यालय में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम लोग का मांग है, जितना भी विभाग में भी शिक्षक रिटायर किए हैं वहाँ के हेड अविलंब नियुक्ति हो। विश्वविद्यालय में का जो गाड़ी है उनका यूज हो, भाड़ा का गाड़ी पे नहीं चढ़े। दूसरी बात है, जो टीएनबी कॉलेज में जो मामला है, जो पूर्व प्रचार है, उन जो रिटायर किए हैं उनका जो है उच्च स्तरीय जांच हो, उनके कार्यकाल का अविलंब जो टीएनबी कॉलेज में प्रभारी प्रचार की नियुक्ति हो। जबकि छात्र संगठन आयसा ने परवीन कुशवाहा के नेतृत्व में जर्जर हॉस्टल और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सिंडिकेट का बैठक लगभग बहुत दिन के बाद हो रही है। होने के बाद भी छात्र प्रतिनिधि सिंडिकेट मेंबर में नहीं है। हम लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराए, छात्र संघ चुनाव कराएगा तब जीतेंगे प्रतिनिधि, तब वहाँ बैठक में जाएंगे और छात्रों की बात उठाएंगे। जबकि टीएमयू से सेवानिवृत्त हुए कई वरीय शिक्षक और अधिकारी अपने बकाया भुगतान को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कुलपति आवास के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं सिंडिकेट को लेकर प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने कहा कि आज मुख्य रूप से बैठक में बजट पर चर्चा होगी। एजेंडा है बजट 23-24 को पास करना, क्योंकि बजट यहाँ से जो हम लोग यूनिवर्सिटी भेजते हैं वो फिर राज्य सरकार के पास जाती है। राज्य सरकार फिर इस बजट को इंक्लूड करती है अपने बजट में, और वो अगर नहीं होगा तो सैलरी रुक जाएगी और दूसरे जितने भी फंडिंग है यूनिवर्सिटी को रुक जाएंगे। इसलिए एक ही एजेंडा मेन है। हम एजेंडा है और सब है, जैसे एफिलिएशन कमेटी की मीटिंग हुई तो जितने कॉलेजों का इंस्पेक्शन हुआ उन सब का इंस्पेक्शन के बाद उसके रिपोर्ट को कल के मीटिंग जो हुआ एकेडमिक काउंसिल, उसने उसको एग्जामिन किया, देखा, जिसको जहाँ हुआ पास किया। तो एकेडमिक काउंसिल के जो एजेंडा में रखा गया एफिलिएशन कमेटी का एजेंडा, उसको कंसीडर करना है सिंडिकेट में। उसके अलावा जितने भी हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हैं, उसमें नए नए कोर्स खोलने के लिए एकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव आया।
जिसमें बहुत सारे कोर्स खोलने का एकेडमिक काउंसिल में कल हम लोगों ने पास किया है, जिसको आज सिंडिकेट कंसीडर करेगी। वही कॉलेज एफिलिएशन की मांग को लेकर पहुंचे शिशुपाल भारती ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारी खुलेआम पैसे की डिमांड करते हैं। मैं आर्य कॉलेज शंभूगंज का सचिव हूँ और मैं एफिलिएशन को लेकर लगातार विश्वविद्यालय में आ रहा हूँ। अब कॉलेज इंस्पेक्टर से हमारा बातचीत हुआ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कॉलेज का एफिलिएशन के लिए आपको एक फैकल्टी का 7 लाख रुपया, 2 फैकल्टी का 12 लाख रुपया देना होगा, अन्यथा आपका एफिलिएशन नहीं होगा। निरीक्षण दल जो गया था, जिसमें सम्मानित डीन हैं, DSW हैं, DO हैं, उन लोगों का रिपोर्ट हमारे कॉलेज के पक्ष में है। स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि अस्थायी संबंधन दिया जाए। पूर्व में 4 बार संबंधन मिला हुआ है, लेकिन ये साजिश के तहत इन लोगों ने रिजेक्ट करने का काम किया है। इसमें कॉलेज इंस्पेक्टर की मिलीभगत से और उसमें संजय मिश्रा जी और देवव्रत जी उनके कार्यालय में हैं, इन तीनों के मिलीभगत से कुलपति के देखरेख में ये अन्याय हो रहा है। तमाम महाविद्यालय जो एफिलिएशन रद्द किया जा रहा है, परमानेंट एफिलिएशन महादेव सिंह का है, झुंझुनवाला का है, भमरपुर का है, कई ऐसे महाविद्यालय हैं। ये खेल कैसे का खुलेआम इन लोगों ने किया है। मैं सरकार और कुलाधिपति महोदय से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ आपके माध्यम से तो अविलंब इस पर कार्रवाई हो और इस तरह का महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय है भमरपुर में, सरकार चाहती है महिलाओं के पढ़ाई के लिए, और इस तरह का ये साजिश सरकार को बदनाम करने का भी एक साजिश है कुलपति का। मैं इसके लिए सरकार से निवेदन करूंगा वो विलंब इन पर कार्रवाई हो। नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके बाद एसडीपीओ दिलीप कुमार ने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि इन दिनों साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल बात सामने आई थी कि व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा साइबर ठग किसी लड़की का उपयोग कर लोगों को ट्रैप करते हैं और जब टारगेट जाल में फंस जाता है तो उससे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। सोशल मीडिया का वर्तमान में काफी विस्तार हुआ है। ऐसी स्थिति में लोग किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल रिसीव ना करें। अगर इस तरह के जाल में कोई फंस जाता है तो वे पुलिस के पास आकर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही एसडीपीओ ने कहा कि क्राइम मीट में अपराध नियंत्रण को लेकर खास निर्देश दिया गया है, जबकि ठंड के मौसम में चोरी की घटना ना हो इसके लिए भी पुलिस कर्मियों को सघन गश्त करने, पैदल गश्त में बढ़ोतरी करने और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर बिहपुर एवं नवगछिया अंचल के निरीक्षकों के साथ सभी थाना अध्यक्षों की मौजूदगी देखी गई। हाँ, ये साइबर फ्रॉड का एक कहा जाए कि कुछ दिनों से चल रहा है। नवगछिया में अभी इधर आया होगा तो हमारे पास तो रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो ये भी केस साइबर फ्रॉड का है, जिसमें वो कुछ नेगेटिव फोटो वगैरह दिखा करके और डरवाया जाता है आगे पार्टी को कि आपने जो है हमारे साथ गलत किया है और उनसे पैसा ठगने का कोशिश किया जाता है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं वो पुलिस के पास रिपोर्ट करें और इसमें जो दोषी हैं उनको पकड़ने का काम करेंगे ताकि और लोग ठगे नहीं जाएं। और पब्लिक से ये अनुरोध है कि जो अननोन नंबर्स हैं जिनसे वीडियो कॉल वगैरह आ रहा है उसको वो नहीं उठाएं। और सोशल मीडिया का अभी काफी तेजी से विस्तार हुआ है, सभी लोग यूज करने लगे हैं, तो सावधानी से यूज करना चाहिए। हम लोग भी सतर्क होकर यूज करते हैं और इसको थोड़ा सावधान रहना है और किसी भी अननोन नंबर के वीडियो कॉल को नहीं उठाएं तो ज्यादा अच्छा है। भागलपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन का जगह जगह इस्तकबाल हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को वार्ड नंबर 14 के असानंदपुर में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागिब हसन ने डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन का वेलकम माला पहनाकर किया। वही स्वागत सह सम्मान समारोह में डिप्टी मेयर ने कुछ पल बच्चों के साथ भी बिताए। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि असानंदपुर से उनका पुराना नाता रहा है, वे यहाँ मुहर्रम और अन्य पर्व त्योहार के मौके पर आते रहे हैं। एक सवाल के जवाब में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने जाप के प्रदेश सचिव सैयद रागिब हसन को थैंक्स कहा। साथ ही कहा कि नगर निगम चुनाव के दौरान रागिब ने काफी मेहनत कर वोटरों को जागरूक करने का काम किया है। वही समर्थकों ने डिप्टी मेयर को गुलाब का फूल भेंट किया। इस अवसर पर नगर निगम के नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि यह जीत भागलपुर की जनता की जीत है। भागलपुर
भागलपुर की जनता ने अपनी राजनीतिक जागृति और सूझबूझ का परिचय दिया है। मतदाताओं ने किसी भी जात पात, सगे संबंधियों के बंधन में ना फंसते हुए हम पर अपना स्पष्ट भरोसा प्रदर्शित किया है। साथ ही जनता ने चुनाव में धन बल, बाहुबल, छल बल की राजनीति पूरी तरह ध्वस्त कर दी। डॉक्टर एहसन ने कहा कि शहर की जनता ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर वह खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मौके पर सानू मिर्जा, सैयद हैदर, नासिर हुसैन, सुमन रजक, तनवीर, संजय कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। सहारनपुर के जो लोग हैं वो हमारे अजीज हैं और सामने में मेरा कॉलेज था, तो हम इन लोगों से हमेशा जुटे रहे। चाहे वो त्यौहार का ये हो, हम इस जगह पर हमेशा खड़े रहे। जिस तरह काली पूजा, दुर्गा पूजा, तो मुहर्रम में भी हम, चाहे वो अखाड़े का जुलूस हो या सिया भाइयों का मातम का जुलूस हो, हम हमेशा आज से नहीं विगत कई सालों से हम यहाँ पर खड़े रहे। तो उनका प्यार भी हमेशा मिलता रहा है और हमारा प्यार भी, हम जहाँ पर हैं, एज ए प्रिंसिपल था तो पड़ोसी मोहल्ला था, तो एजुकेशन कैसे मिले इन लोगों को, तो इसके लिए भी कोशिश रहते थे। और अब जो शहर के डिप्टी मेयर बने हैं, तो शहर से हमको इनको क्या फैसिलिटीज़, क्या सुविधा सरकार दे रही है, तो इन तक पहुँचे, इसका प्रयास जरूर करेंगे। हम तो चाहेंगे कि जिस जगह भी एक मकाम हासिल करें, हम भी कहीं थे और आज इस तक पहुँचे हैं, तो हम अस्थायी रूप से कहीं स्टैंड किए रहे। बहुत बड़े बड़े ऑफर भी आए, जिस पार्टी में ये गए थे वहाँ से भी टिकट का भी ऑफर था कि आप आइए टिकट लीजिए। तो हमने सोचा कि नहीं, जहाँ है इतना साल हमने दिया है और अब इधर उधर जाने से नहीं मिलेगा, और हमने रागिब भाई को कहा कि आप वहाँ पर रहिए और उस जगह से पब्लिक के बीच जुड़िए। रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल तो यही है कि हमको आवाम को कैसे उसके दर्द को सुनना है, कैसे दूर करना है। तो रागिब भाई अपने क्षेत्र से बढ़ रहे हैं, हम अपने इससे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह जब मेरे छोटे भाई हैं तो पूरी दिल से मेरी कामना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, पब्लिक से जुड़े। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केयर इंडिया कायाकल्प की राज्य स्तरीय टीम ने मंगलवार को धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने इमरजेंसी वार्ड, दवा कक्ष, ओपीडी, डिलीवरी रूम, वैक्सीन सेंटर, लेबर रूम, किचन की सुविधा सहित पूरे अस्पताल परिसर का जायजा लिया। साथ ही टीम ने अस्पताल के कर्मचारियों से उनके विभागों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा मरीजों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी देखा गया। अस्पताल के अंदर और बाहरी हिस्से का घंटों जायजा लेने के बाद टीम ने इस दौरान मिली कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। वहीं टीम ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक करते हुए सीएचसी में व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। साथ ही जहां-जहां व्यवस्था में कमी पाई गई उसे शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया। भागलपुर के हड़ियापट्टी में व्यापारी वर्ग के द्वारा नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर और पार्षदों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस दौरान सबों ने भागलपुर के विकास में अपनी 100% भागीदारी देने की बात कही। वहीं भागलपुर के नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि उन लोगों का भागलपुर का विकास करना ही मूल मंत्र रहेगा। वहीं लगातार चौथी बार अपने वार्ड से पार्षद बनी डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि इस बार की नगर सरकार में नए युवाओं की फौज है। साथ ही साथ अनुभवी पार्षद भी हैं जो 3 से 4 टर्म रहे हुए हैं। उन लोगों की भागीदारी रहेगी और महिलाओं की भी संख्या अच्छी है, इसलिए सभी मिलकर भागलपुर को विकास के पथ पर लेकर चलेंगे। व्यापारी वर्ग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज का यह जो आयोजन है, आज व्यापारी वर्ग के सभी बंधुओं के द्वारा नवनिर्वाचित उप महापौर और
सभी पार्षदों का जो अभिनंदन रखा गया है, मैं उसके लिए सभी व्यापारी वर्गों का मैं बहुत ही अभिनंदन और उनका धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर, आप जो यहाँ पर लोगों को आप देख रहे हैं बैठे हुए प्रतिनिधि के तौर पर, इस बार की टीम, इस बार की जो नगर सरकार है, इसका सौभाग्य है कि यहाँ पर 4 बार, 3 बार, 2 बार जीतने वाले भी अनुभवी प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर युवाओं की फौज भी है, यहाँ पर महिलाओं की भी बहुत अच्छी संख्या है। तो महिला, युवा एवं अनुभवी सभी लोग मिलकर, और उसके साथ साथ उसको लीड करने वाले प्रोफेसर के रूप में उप महापौर हैं और डॉक्टर के रूप में हमारी महापौर महोदया हैं। तो कुल मिलाकर ये जो टीम का जो ये सम्मिश्रण है, ये बहुत ही बेहतरीन है, शहर के लिए बहुत ही बेहतरीन कर पाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मेरा तो यह चौथा कार्यकाल है, तो मैं अपने अनुभव का पूरा लाभ इस सदन को देना चाहूँगी, शहर को देना चाहूँगी। और शहर में सम्यक रूप से, मतलब कोई वार्ड की बात ना हो, सम्यक रूप से पूरे शहर की बात होगी और सब लोग मिलकर शहर का विकास करेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के मुख्य बाजार डलियापट्टी में 24 घंटे का अष्टयाम सह संकीर्तन का सार्वजनिक रूप से आयोजन किया गया। पंडित के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कर अष्टयाम संकीर्तन का शुभारंभ कीर्तन मंडली द्वारा किया गया। इस दौरान हरे राम हरे कृष्णा के धुन से अष्टयाम की शुरुआत की गई। अष्टयाम संकीर्तन को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अष्टयाम में स्थापित राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा गुरुवार को निकाला जाएगा। मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने किया पदभार ग्रहण, कहा अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता। देर रात पुल के नीचे कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। टीएमयू में सिंडिकेट की बैठक का छात्रों ने किया विरोध, कुलपति के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। साइबर ठगों ने लोगों को शिकार बनाने का निकाला नया तरीका, पुलिस ने किया अलर्ट। और शहर में जगह जगह हो रहा है मेयर, डिप्टी मेयर का इस्तकबाल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।